नमस्ते। इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है भारत के कई सारे उत्तरी राज्यों में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी। तो दिसंबर में इतनी ज़्यादा बारिश होने का क्या कारण है? हम सभी जानते हैं कि जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक मॉनसून काफ़ी एक्टिव रहता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून के कारण होती है। लेकिन दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठंडियों के इन महीनों में जब मॉनसून एक्टिव नहीं होता है, उस समय यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश कैसे होती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप सदियों से यहाँ पर जो खेती रही है वो भी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रही है। तो बारिश तो सिर्फ बरसात के महीने में जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होती थी। तो खेती 12 महीने कैसे लोग करते थे? लोगों को सिंचाई के लिए सर्दियों के महीने में जो रबी की फसल होती थी वहां पर पानी कहाँ से मिलता था? तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के देखें तो एक तो कुछ जो मॉइस्चर है वो आता है यहाँ पर अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, जिसको हम मानसून कहते हैं। वो समुद्री हवाएं वहां से बहुत ज्यादा वाष्प लेकर वो उत्तर की ओर आती हैं और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं, और इस घटना को हम लोग मानसून कहते हैं। एक और हवा है जो उठती है यूरोप से। यूरोप का जो मेडिटेरेनियन का रीजन है, मेडिटेरेनियन सागर है, वहां से एक हवा उठती है जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। वहां पर मॉइस्चर को लेकर वो हवा वहां से जेट स्ट्रीम के साथ मिलती है। जेट स्ट्रीम एक ऐसी हवा है जो पश्चिम से उत्तर की ओर चलती है। अगर हम धरती को देखें तो पश्चिम में मेडिटेरेनियन से लेकर जमीन से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां पर ट्रोपोस्फीयर लगभग खत्म होता है, जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, उस एल्टीट्यूड पर यह हवा बहती हुई पश्चिम से पूरब की ओर आती है। मतलब अगर हम देखें तो भौगोलिक तरीके से तो ये लगभग यूरोप से ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मेडिटेरेनियन रीजन के पास काफी ज्यादा मॉइस्चर लेकर, वो मिल जाता है जेट स्ट्रीम के साथ, और ये जेट हवाएं जो हैं वो उसको लेकर आती हैं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, और फिर यहाँ पर ये पाकिस्तान की ओर से होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ से ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं हवाएं, और वहाँ पर ये जो मॉइस्चर लेवल है ये फिर हिमालय से जब टकराता है तो इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और फिर यहाँ पर ये बरसने लगता है। इसी के कारण ठंडियों में अधिकांश जो बर्फबारी होती है पहाड़ों पर वो इसी के कारण होती है। जो मॉइस्चर आता है वो ऊंचाई पर पहाड़ों पर स्नो के रूप में गिरता है, और वही जब प्लेन्स की तरफ आता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की ओर, तो यहाँ पर वो बारिश का कारण बनता है। तो दिसंबर में ये जो बारिश हो रही है इसका कारण भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो है। तो पहले पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक्टिव रहता था और लगभग सर्दियों के हर महीने में बारिश होती थी। कई बार इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडियों में हर महीने में 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार वो एक्टिव होता था, और कई बार थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती थी। पर पिछले कई दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो एक्टिव होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार कम होती जा रही है, और इस कारण से अब सर्दियों में भी कम बारिश देखने को मिलती है। जब नवंबर में दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ आकर भारतीय उपमहाद्वीप से हिमालय से टकराता है तो फिर उसी के कारण यहाँ पर बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, उसी के कारण जो उत्तर भारत है वहाँ पर शीतलहर आती है, उसी के कारण कुहासा की जो घटनाएं हैं, फॉग की घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, उसी के कारण तापमान जो है उत्तर भारत में वो लगातार तेजी से नीचे गिरता है। तो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, ये भी भारतीय मौसम के लिए एक बहुत ज़रूरी घटना है। जो हम सर्दियों की फसल लगाते हैं, रबी की फसल, उसमें खेतों में मॉइस्चर देने का काम भी प्रमुख रूप से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किया करता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। सर्दियों के लिए भी ज़रूरी है, जो तापमान गिरता है यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा फसलों के लिए ज़रूरी है, तो उसमें भी पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा हाथ होता है। तो ये कारण है कि इस समय दिसंबर में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। एक और पैटर्न देखा गया है, बदलाव देखा गया है पश्चिमी विक्षोभ में, कि जब ये आता था पश्चिम से पूरब की ओर, हिमालय से टकराता था, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता था
नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर ये आता था हिमाचल में, उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, यहाँ पर बारिश करता था। पर पिछले कुछ सालों में इसकी जो दिशा है ये थोड़ी साउथवर्ड हो गई है, थोड़ी सी दक्षिण की तरफ हो गई है। तो अब ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में कम बारिश करता है। अब ये हिमाचल से उत्तराखंड होते हुए ये दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है। तो ये एक बदलाव भी देखा गया है पश्चिमी विक्षोभ के अंदर पिछले कुछ दशकों में, ऐसा भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो है वो बताते हैं। तो अगर आपका इस बारे में कोई और प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इन जानकारियों के बदले धन्यवाद भी आपको कमेंट में कहना है।